भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मथुरा से सोए हुए लोगों को उनको ही बचाने के लिए द्वारिका में शिफ्ट करवा दिया, पता तक न चला मथुरा वासियों को, द्वारिका ले गए। वही द्वारिका के लोग आज स्यमंतक मणि के चोरी होने पर सारी द्वारिका खुसुर पुसुर कर रही है। अरे चोरी चकारी का आदत है इनका बचपन का, पहले माखन चुराते थे अब मणि चुरा लिए महाराज, देखो कमाल। पूरी द्वारिका में यह चर्चा हो रही है। ये कोई रामावतार के धोबी की बात नहीं है कि एक धोबी ने सीता जी के विषय में कह दिया। पूरी द्वारिका के लोगों के बीच चाय और पान की दुकानों में मेन चर्चा यही है। यार बात तो सही है यार, बात तो सही लग रहा है, क्योंकि भगवान ने मणि तो मांगा था सत्राजीत से। भरी सभा में सत्राजीत के पास जो मणि सूर्य का दिया हुआ प्रसाद था, भगवान ने कहा आपके पास इतना सोना हो गया है, क्या करोगे, रावण बनोगे क्या? महाराज इतना सोना हो गया, अभी ऐसा करो ये सोना ये मणि जमा करा दो द्वारिका के खजाने में, लोक मंगल हो इससे। क्या करोगे इतना सोना? नहीं नहीं, ये मेरे इष्ट मेरे आराध्य का दिया हुआ प्रसाद है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा माल तुम समझो, हम कोई लूटने वाले थोड़ी हैं, रख लो। अब उनका सत्राजीत का भाई प्रसेन वहां शिकार करने निकले थे परीक्षित, और यहां मणि को लेकर के निकला इनका भाई शिकार करने। बोला रात में शिकार करने जा रहे हैं, लालटेन नहीं है, मणि इतनी चमकती थी, इसी की लाइट में मारेंगे शेर को। तो शेर ने मार दी वो वाको, प्रसन्न की मौत हो गई। सत्राजीत को पता चला तो सत्राजीत ने मर्डर का आरोप भी श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया और मणि के चोरी का आरोप भी श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया। प्रायः कृष्णे न निहतो मणिग्रीवो वनम गतः प्राता ममेति बंधुत्वा कर्णे कर्णे जपंजना। पहले तो केवल मणि चोरी का आरोप लगता, पर अब धारा 302 भी लगाई दिया महाराज। बोला दफा 302 के तहत भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया और मणि छीन लिया। उद्धव जी एक दिन आकर बोले ठाकुर जी बाहर चर्चा अच्छी नहीं चल रही है। बोला क्या? बोला लोग ऐसे ऐसे, बोला अरे हम तो जाते हैं तो सब जय जयकार करते हैं। बोला महाराज दुनिया ऐसी है, मुंह पे कुछ नहीं बोलती, पीछे सब कह रहे हैं कि बचपन की आदत है यही किए होंगे, तो क्या करना चाहिए? मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जा रहा है कि क्या किया जाए इस संकट के लिए। भगवान का भी अपना एक मंत्रिमंडल है, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं है, द्वारिकाधीश कहते हैं, राजा तो उग्रसेन है। और वो जमीन कल पांडे जी ने बताई दिया कि आप लोगों के स्थान का मतलब दाऊ जी के ससुराल का जगह है, हाँ? रैवत राजा का दिया हुआ स्थान है। तो जमीन के ऊपर देखो, कागज में नाम तो फिर रेवती जी का है, बलराम जी का है, राजा उग्रसेन है और द्वारकाधीश कहे जाते श्री कृष्ण हैं। कमाल है, कैसी मौज है, इस पर भी कभी व्याख्या हो, बड़ा आनंद आएगा। जमीन किसी और की, राजा कोई और कहला रहा है कोई और, क्या मौज है। अब देखो भगवान के ऊपर आरोप लगा दिए गए कि भगवान ने ही चोरी की है, भगवान ने ही प्रसेन को मरवा दिया। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, निर्णय लिया गया क्या किया जाए। बोला ऐसे छोटे मोटे लोग रोज आरोप लगा रहते हैं, इग्नोर करो, छोड़ो, 4 दिन में ये गॉसिप खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा ये उचित तो नहीं है, आरोप लगाए मेरे ऊपर, भैया तुम बताओ। बोला ऐसा करते हैं, जितना आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है हम लोग भी वीडियो बना करके उसका रील वायरल करवा देते हैं, सत्राजीत का, जैसे को तैसा, उसको जवाब हम लोग भी देंगे। भगवान ने कहा यह भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तीसरा क्या करें, अब क्या उपाय है? कहा फिर तो एक ही है कि राजा आप हैं,
शक्ति आपके पास है तो कल एक नोटिस दिलवा दिया जाए कि ऐसी खुसुर पुसुर बातें सुनी जा रही हैं, जिनके मुख से सुनी जाएंगी भैया मानहानि का दावा किया जाएगा। सावधान बोलने वाले, राजा आज्ञा जारी कर दो। आप तो द्वारिकाधीश हो। भगवान ने बोला ये भी ठीक नहीं है। बोला महाराज आप ही बताओ क्या ठीक है फिर। तो भगवान ने कहा मणि चोरी हुई है, हमारे राज्य में ही मणि चोरी हुई है, हमारे राज्य में ही हत्या हुई है, और राजा का काम है न्यायपूर्ण तरीके से उस चोरी का भी पता करना, उस हत्या का भी पता करना। सत्य का उद्घाटन होगा तो निश्चित रूप से जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं मैं उस आरोप से भी मुक्त हो जाऊंगा, और जो सच्चे अपराधी होंगे उनको सजा भी मिल जाएगी। यही राजतंत्र, यही राजनीति और यही धर्म नीति है कि अपराधी को सजा दिलाई जाए, और जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनको आरोपों से मुक्त किया जाए। इसका एक ही उपाय है, सत्य का उद्घाटन करिए, जो पुलिस करती है। पुलिस का काम यही है।